औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? जी, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 मशक नंबर 3.1 जो हमने 12 क्लास की करनी है आज स्टार्ट। पहले हमने 3.2 की थी, आज हम 3.1 कर रहे हैं क्योंकि 3.2 बच्चे काफ़ी बार कह रहे थे कि सर जी हमारे लिए 3.2 बना दें, तो इसलिए मैंने पहले वो बनाई है, आज 3.1 बनाई है। ठीक है जी। तो इसमें बेटा क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, लेकिन उसने शर्त ये दी आपको, फाइंड डेल वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। कहता है जी जो आपके पास दिए गए हैं, ये इक्वेशंस दी गई हैं, इसको हल करके आपने डेल वाई और डी वाई की कीमतें फाइंड करके देनी है। तो वो कहता है जी y बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और कहता है जी x चेंज फ्रॉम 3 to 3.2। कहता है जो x है वो 3 है, लेकिन उससे 3 से तब्दील होकर वो 3.2 बन गया है। तो ये भी आपने बताना है। अब आपने क्या करना है, आपने लिख देना है कि x बराबर 3 है और x चेंज हुआ है ना, तो आप फिर लिखेंगे कि ये जो मैंने ये डेल x लिखते हैं ना इस तरह, डेल x ये कहते हैं तब्दीली को, डेल्टा कहते हैं तब्दीली के नाम को, यानी कि डेल्टा एक्स तब्दील एक्स कितना हो रहा है वो हो रहा है, आपने उसी में से उस चीज़ पीछे वाले को माइनस करवाना है। तो आपने क्या कर देना है, आपने 3.02 में से 3 को माइनस करवा देना है। यानी किस तरह आप लिखेंगे कि डेल एक्स इज़ इक्वल टू 3.02 माइनस 3, यानी कि 3.02 में से जब आप 3 माइनस करवाते हैं तो ये बात जाता है 0.02। ठीक है, तो ये आपका डेल एक्स आ गया। यानी कि एक्स में चेंज आने से क्या तब्दील, यानी कि एक्स के चेंज होने से जो डेल एक्स होगा वो कितना रह जाएगा, वो इतना ही रहता है। इसमें से इसको माइनस करवाते हैं, ये हर स्टेप सवाल में ऐसे ही होगा। तो देखें, अब आपने क्या करना है, वाई बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपने क्या लेना है, आपने वाई प्लस डेल वाई, यानी कि वाई में कितनी तब्दीली है, ये डेल्टा वाई तब्दीली को तहर कर है। तो इसलिए आपने यहाँ पर वाई होगा डेल वाई पुट करना है, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर डेल एक्स पुट करवाना है। बस देखें, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स प्लस डेल एक्स और एक्स का स्क्वायर तो डेल एक्स दोनों, जब आप इसमें प्लस डेल एक्स करवाएंगे उसका स्क्वायर भी लगाएंगे, और -1 एज इट इज़ जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा। अब ये y प्लस का है, जब बराबर के साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, और y की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस साइड पे आके आपने उसकी वैल्यू पुट करना है। यानी कि ये जो इक्वेशन बनेगी ये वाली मैं बना के दे दूँ ऊपर, डेल y ये बराबर आएगा आपके पास एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर ये -1, और ये y प्लस का है, इस साइड पे आके y माइनस का बन जाएगा, और y की वैल्यू आप दर्ज कर दोगे, और माइनस का साइन भी साथ है, इसलिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1, यानी कि ये जो माइनस है इसकी में से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनके साइन तब्दील हो जाएंगे। ये आपने आगे जाकर पुट करना है। इसका स्क्वायर भी खोल दें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये फार्मूला ओपन हो गया। -1 एज इट इज़, और ये y की जो वैल्यू थी वो पुट करवाई साइन तब्दील करके। अब इससे होगा क्या, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 से ये 1 काट जाएगा, बाकी आपके पास पीछे क्या रहेगा, डेल एक्स का स्क्वायर रह गया और 2x डेल एक्स रह गया, ये इस तरह लिख दें। अब आप देखें तो डेल वाई वैसे का वैसे आ गया। अब हमारे पास डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू थी ना हमने ऊपर फाइंड की थी ये वाली, देखें तो 0.02 इसको ऐड करवाएं यहाँ पर इसमें, तो 0.02 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 एक्स की वैल्यू 3 थी वो लिख दी, और डेल्टा एक्स की 0.02 थी, इनको सबको इसको स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा प्लस 3 2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगी नीचे, ये देखें तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो नीचे ये आपका जवाब आ जाएगा। यानी कि डेल्टा y इज़ इक्वल टू 0.1204, ये आपका डेल्टा y आ गया, यानी कि डेल y, डेल्टा को भी कहते हैं डेल भी कहते हैं, तो डेल है, तो डेल आपके पास डेल y आपने फाइंड कर दिया। अब कहते हैं डी वाई भी फाइंड करें, डी वाई से मुराद आपने इस चीज़ का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो आगे ले दे दें उसको डेरिवेटिव बस। तो ये देखें y इज़ इक्वल टू था ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना है, और लिख दें तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर है, इसका लें डेरिवेटिव तो क्या आएगा, डी और डी एक्स, इस सारे को डेरिवेटिव दें तो ये बन जाएगा डी वाई और डी एक्स। तो अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ऐसे होता है ना, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और डेरिवेटिव जिसकी पावर थी तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, तो ये यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वो आ जाएगा, और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब देखें 2 एज इट इज़, और ये dx है ना, dx इस साइड पे आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह इक्वेशन बनेगी आपके पास, यानी कि dy बराबर है 2x dx,
ये डी वाई यहाँ डी एक्स यहाँ पर तकसीम है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2 ये आ जाएगा, x की वैल्यू 3 थी और डी एक्स हमारे पास 0.0 यानी कि डी का मतलब डेल्टा को डी एक्स भी आप डेल्टा वाई भी डी एक्स भी लिखते हैं और डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, इसको दोनों को आपस में बराबर रखा जा सकता है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या थी 0.02, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास आ जाएगा 0.12। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, बिल्कुल ईजी स्टेप्स और छोटे छोटे पार्ट हैं। ये है सारा, अब कहता है जी एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 to 1, तो तेरी बात है डेल्टा एक्स क्या बनेगा, इसमें से इसको माइनस करवाएंगे वो डेल्टा एक्स आ जाएगा, और एक्स ये खुद है एक्स बराबर 2 और डेल्टा एक्स इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा मैंने 0.2। अब नाउ अब वाई हमारे पास क्या है ये चीज़, ठीक है वाई ये थी ना तो वो लिख दी। अब आपने मैंने कहा था वाई हो तो डेल्टा वाई करवा देना है, एक्स हो तो डेल्टा एक्स पुट करवाना है। तो देखें वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऊपर स्क्वायर प्लस 2 और फिर इस यहाँ पर तो एक्स है वहाँ पर भी डेल्टा एक्स पुट कराएं तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई हो तो डेल्टा वाई, एक्स हो तो डेल्टा एक्स, और इसका ज़रा फॉर्मूला ओपन करवा दें तो ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हमारे पास ये है फॉर्मूले वाला एक्स और यानी कि ए बी प्लस 2x प्लस 2 डेल एक्स यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करवाया और y जहाँ पर पॉजिटिव है इस साइड पे आके नेगेटिव बन जाएगा और आगे जाके y की वैल्यू पुट करवा देनी है जस्ट, तो वो मैं पुट करवा देता हूँ। ये अब स्टेप नज़र आ जाएंगे आपको, देखें तो इसमें देखें डेल्टा वाई वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ये सारा कुछ वैसे का बस माइनस वाई की वैल्यू लगानी है। ये वाई की वैल्यू है ना, ये ऊपर ये देख लें, दोबारा मैं दिखा दूँ ऊपर आप लोगों को, ये देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 2x है लेकिन इनके साइन आप बदलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये माइनस का 2x क्योंकि अब y माइनस का है ना तो इसके साइन बदला देंगे तो ये आपने माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x होगा क्या, इससे ये होगा कि 2x से 2x ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बच गया वो आप लिख दें। वो क्या बचता है डेल्टा वाई बच गया और बाकी डेल्टा एक्स का स्क्वायर बच गया, ये लिख दिया। इसी तरह 2x डेल्टा एक्स रह गया और प्लस 2 डेल्टा एक्स ये रह गया, इस तरह आपने लिख देना। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मैंने ये रेज़ की है, बहरहाल जो भी है। तो ये डेल वाई आ गया। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस 0.2, वो आपने शुरू में मैंने आपको ये निकाल के दी थी, ये देख लें ये है पड़ी डेल्टा एक्स, तो ये आपने लगा देनी इधर, बस डेल्टा की जगह पर ये पुट करें, एक्स की जगह पर 2 पुट करें, जमा 2 और एक्स 2 के बराबर था, डेल्टा एक्स 0.02 माइनस भी साथ 2 डेल्टा एक्स माइनस 0.02 यानी कि 0.2 समथिंग। अब इनको आप देखें इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर की वजह से नफी जमा हो जाएगा, ये 2 इधर 4 हो जाएगा, ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई यानी कि 4 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर तो माइनस आएगा, जमा माइनस माइनस और जमा माइनस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर तो ये आगे जाके कैलकुलेटर पे आपने सारा काम कर लेना है। तो ये मैंने किया है, तो ये हल करवा के इसका जवाब आया है -1.60, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या था y बराबर था हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x, ये था ना y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x था। अब हमने क्या लेना है, हमने डेरिवेटिव लेना है दोनों साइडों पे। तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स इज डी ओवर डी एक्स, इस सारी को डेरिवेटिव दें तो इसका अलग से लेंगे इसका। अब देखें हमें पता है x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि x का स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव है तो ये 2x आता है, यानी कि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा फिर वो 2 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 2, जारी बात x का तो डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई का तो 2 1 2, तो ये आ जाएगा। इस तरह ये डेरिवेटिव आपके से आ गया। अब आपने क्या करना है डी वाई वैसे का वैसे, ये डी एक्स यहाँ पर तकसीम में साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x की वैल्यू 2 प्लस 2 और ये डी एक्स जब यहाँ पर गई साइड पे तो उसकी कीमत है पर हमारे पास मैंने 0.2 तो वो आपने पुट करवानी है। अब आपने क्या करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, इसमें सारे में ऐड करते हैं, 2 2 ज़ार 4 में ये 2 ऐड कराएं तो 6। अच्छा जी, इसी तरह माइनस का साइन मैंने 0 ये वैसे का वैसे, अब इसको मल्टीप्लाई तो 6 2 ज़ार 12 बनेगा, लेकिन इशारे पे तो साथ है, यानी कि 6 को 0.2 से ज़रूर करेंगे तो 1.2, लेकिन ये माइनस ये वाला साथ रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आगे वाला पार्ट देखें तो ये भी सेम उसी तरह ही करना है। एक्स वाई हमारे पास ये है और एक्स चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.2, तो x हमारे पास 4 हो गया और डेल x हमारे पास क्या हो गया, इसमें से इसको माइनस, यानी कि इसमें से इसको माइनस कराना है। तो 4.41 में से जब 4 को माइनस कराएंगे तो ये बन जाएगा वो 0.41, यानी कि 0.41 समथिंग इस तरह कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है y बराबर इसका था तो यहाँ पर y के साथ डेल y पुट करवाते हैं और x के साथ डेल x पुट करवाते हैं, तो आप करवा दें साइड पे y प्लस डेल y और x प्लस डेल x, इसका जजर है तो डेल x के साथ पूरा जजर आ जाएगा। तो y को उठाएं और इस साइड पे लेके जाएं और y किसके बराबर था हमारे पास
हमारे पास था x का जज़र, तो x की वैल्यू किसके बराबर है 4, और इस साइड पे आके हम 4 का अंडर रूट लगा देंगे बस, क्योंकि x जज़र में तो x की वैल्यू तो 4 है, तो 4 इस साइड पे आएगा, यानी कि अंडर वैसे तो इस तरह बननी थी ना इक्वेशन, डेल्टा y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x इस तरह, और माइनस x का ये इस तरह, यानी कि y यहाँ पर आना था, तो y बराबर है हमारे पास x के जज़र के, और x हमारे पास है जी 4, और 4 का जज़र लिख देंगे इधर, वही मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखें डेल y इज इक्वल टू 4 प्लस 0, यानी कि इनको ऐड करें, 4 में 0.4 4 1 को ऐड करवाएं तो इसका जब जज़र लें तो ये आता है 2.1, और माइनस ये रह गया, और 4 का जो होता है जज़र वो 2 होता है, हमें पता है, और इसमें माइनस करें 2.1 में से 2 को माइनस करें तो 0.2, ये आपका जवाब आ जाएगा, ये आपका डेल्टा y आ गया। अब आपने dy भी तो फाइंड करना है, तो dy का वही लें पिछले फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको दें जवाब, तो एज हमारे पास y था x की पावर 1/2 ये कौन क्या है 1/2 का मतलब जज़र, तो हमारे पास वैसे फंक्शन था y इज़ इक्वल टू x का जज़र, लेकिन जब जज़र ख़त्म करते 1/2 लगाते हैं पावर, तो वो लगा दी। अब देखें तो dy और dx है बराबर है हमारे पास, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, देखा ना पावर जब पावर लगाएंगे तो पावर शुरू में लगाएंगे, ऊपर में से एक माइनस, तो 1/2 में से 1 माइनस करवाएं, तो 1/2 में से जब आप 1 माइनस करें तो 2 1 2 2 में से 1 निकालें तो माइनस का 1/2, क्योंकि बड़े सा माइनस का यहाँ पर 2 जब लगेगा तो 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा ओवर में 2, तो ये आ जाएगा। आप इसको बट्टे में लेके आ जाएँ तो ये पॉइंट इस तरह बनेगा 1/2 x की पावर 1/2, और 1 और 2 को आप जज़र में लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका जज़र लिखा नीचे, ये देख लें, ठीक है, तो इस तरह। और हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो क्या थी 4, और 4 का जज़र क्या होता है 2 2 2 ज़र ये 4 हो जाएगा, ये देखें ना, और 4 को जब 0.41 को जब 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो ये आ, ये सारा कैलकुलेटर का काम है आगे, ठीक है बेटा, तो ये आपका जवाब आ गया, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन ये मैं आपके लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी बन जाती है, काफ़ी बच्चे फिर स्किप कर देते हैं, तो छोटे छोटे लेक्चर मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।